नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। देश में अक्सर जांच एजेंसियों पर यह कहते हुए सवाल उठाया जाता है कि आमतौर पर अपराधी ना तो पकड़े जाते हैं और अगर पकड़े भी जाते हैं तो उनको सालों साल सजा नहीं होती। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों पर राजनीतिक संरक्षण का आरोप भी लगता रहता है, लेकिन इन सब आरोपों के बीच एक एजेंसी है जिसकी परफॉर्मेंस न सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारियों को लेकर शानदार है, बल्कि कम से कम समय में उनको सजा दिलवाने के मामले में भी इस एजेंसी ने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। ये है देश की आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसकी स्थापना 2008 में मुंबई हमले के तुरंत बाद हुई थी। पिछले 15 सालों में NIA ने क्या कमाल किया है, उसकी झलक आपको साल 2023 के आंकड़ों को देखकर आसानी से मिल जाएगी। साल 2023 में NIA ने न सिर्फ अपराधियों की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की, बल्कि विदेश से आतंकी वारदातों से जुड़े आरोपियों को खोज खोज कर निकाला। आइए NIA के 2023 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। NIA ने 2023 में 68 मामले दर्ज कर 625 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें ISIS के आतंकी भी शामिल थे और देश में जिहादी गतिविधियों में शामिल आरोपी भी। पिछले साल ही NIA ने इनमें 74 आरोपियों को UAPA के मामलों में सजा दिलवाई। आतंकी गतिविधियों में आरोपियों के खिलाफ एजेंसी ने विदेश से भी 5 अपराधियों को धर दबोचा और देश में उनको लेकर आए। इस साल ISIS आतंकियों से लेकर जिहादियों और नक्सलियों के साथ आतंकी गैंगस्टर के गठजोड़ को भी तोड़ने में NIA को सफलता मिली है। बीते साल गिरफ्तार कुल 625 आरोपियों में से 65 आरोपी ISIS, 114 जिहादी, 45 मानव तस्करी, 28 आतंकी संगठन और 76 नक्सली शामिल थे। जाहिर है, इन गिरफ्तारियों से एजेंसी आतंकियों, जिहादियों और गैंगस्टर आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ने में एजेंसी कामयाब रही। साल के अंत में जारी NIA की प्रेस रिलीज के मुताबिक साल 2022 के मुकाबले 2023 में एजेंसी का सजा दिलाने का प्रतिशत लगभग 95% रहा और कुल 28% मामलों में गिरफ्तारी हुई और इन अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की। साल 2022 के मुकाबले 2023 गिरफ्तारी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2022 में कुल 490 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। साल 2023 में हुई 625 गिरफ्तारी। इसके अलावा कनाडा, अमेरिका और लंदन में भारतीय दूतावास में खालिस्तानियों के हमले की जांच भी एजेंसी के पास है, जिसमें NIA ने 50 ठिकानों पर छापेमारी कर सबूत जुटाए और 43 संदिग्धों की पहचान की ताकि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सके। इसकी जांच के लिए एजेंसी ने कई नए और नायाब तरीकों को इस्तेमाल किया। पुख्ता तरीके से की गई जांच का नतीजा है कि इस साल एजेंसी ने 513 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल करने में कामयाबी हासिल की, जिसमें 74 आरोपियों को अलग अलग सजा दी जा चुकी है। ये साल 2022 में चार्जशीट किए गए 459 आरोपियों के मुकाबले ये नंबर कहीं ज्यादा है। आंकड़ों से साफ है कि इस साल एजेंसी का सजा दिलाने का स्ट्राइक रेट लगभग 95% रहा है। साल 2023 में NIA ने भगोड़े अपराधियों पर भी ऐसी नकेल कसी कि एजेंसी ने 47 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो 2022 के मुकाबले 14 ज्यादा थे। इसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी अटारी बॉर्डर के जरिए की जा रही ड्रग तस्करी का आरोपी था। बीते साल NIA ने विदेश से भी कई आरोपियों को भारत डिपोर्ट करवाया, जिसमें अमृतपाल सिंह, मनप्रीत सिंह उर्फ पीता, मनप्रीत सिंह, दीपक रंगा और विक्रम बरार जैसे अपराधी शामिल हैं। NIA ने फिलीपींस और दुबई से भी आरोपियों को भारत में डिपोर्ट करवाया, जो अलग अलग मामलों में एजेंसी के रडार पर थे। इनमें सबसे बड़ा नाम है दीपक रंगा का, जो मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर RPG हमले में शामिल था। रंगा पाकिस्तान में छिपे बैठे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और कनाडा में छिपे बैठा लखबीर सिंह उर्फ रिंदा का खास आदमी है।
दोनों आतंकी BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं और UAPA में इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा मनप्रीत सिंह उर्फ पीता भी आतंकी अर्श डाला का खास आदमी है, जिसे फिलीपींस से भारत डिपोर्ट करवाया गया था। अर्श डाला आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ में शामिल रहा है और मनप्रीत के जरिए देश में सुपारी देकर हत्या, जबरन उगाही करवा रहा था। एजेंसी ने अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए 2022 के मुकाबले 2023 में ज्यादा छापेमारी की। 2023 में कुल 1040 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जबकि इससे पहले साल ये आंकड़ा 957 था। इसी छापेमारी का नतीजा था कि एजेंसी ने न सिर्फ सबूत जुटा आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि इन अपराधियों की संपत्ति को भी जब्त किया। साल 2022 में एजेंसी ने 10.53 करोड़ की 37 संपत्तियां जब्त की थी, लेकिन बीते साल 2023 में NIA ने 56 करोड़ की 240 संपत्तियां जब्त की, जिसमें 156 तो सिर्फ बैंक खाते शामिल हैं। ये संपत्तियां नक्सली, अन्य घोषित आतंकी और दूसरे UAPA अपराधियों की हैं। 2023 में महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहे ISIS के एक मॉड्यूल को पकड़ा। सिर्फ दिसंबर 2023 में ही 44 ठिकानों पर छापेमारी कर 23 ISIS आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे हथियार, IED और कैश बरामद किया। इस छापेमारी और गिरफ्तारी से एजेंसी ने देश में बड़े हमले की साजिश को भी रोका। इससे पहले इसी तरह की छापेमारी मध्य प्रदेश में भी की गई थी और ISIS और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह NIA आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ को भी तोड़ने में एजेंसी कामयाब रही। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और दूसरे आरोपियों के खिलाफ 2 मामले दर्ज कर 253 ठिकानों पर छापेमारी की और 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में 55 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें से कई आरोपी देश से बाहर फरार हैं। इसके अलावा 18 संपत्तियों को भी जब्त किया गया। मानव तस्करी और लेफ्ट विंग आतंकी यानी नक्सलियों पर नकेल कसने के मामले में भी एजेंसी को इस साल बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मई 2023 में NIA ने दिनेश गोपे नाम के बड़े नक्सली को एजेंसी ने गिरफ्तार किया, जिस पर 30 लाख का इनाम घोषित था और जो करीब 20 सालों से फरार था। इसके खिलाफ राज्य पुलिस और NIA ने करीब 150 मामले दर्ज कर रखे थे। इसके अलावा NIA ने नक्सलियों के गढ़ में छापेमारी कर IED, सेना की वर्दी और दूसरे सामान बरामद किए, जिससे पता चलता है कि नक्सली किस तरह से बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए थे। साथ ही मानव तस्करी मामले में बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध तरीके से देश में घुसपैठ कराने की कोशिश को भी NIA ने नाकाम किया और मानव तस्करी के मामलों में शामिल 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरे देशों में छिपकर भारत में हमले करवाने की कोशिश करने वालों पर लगाम लगाने के लिए भी NIA ने पुख्ता इंतजाम किया है। NIA ने सरकार से 6 अपराधियों को आतंकी घोषित करवाया ताकि उनकी आतंकी कोशिशों पर रोक लगा जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। जो 6 अपराधी UAPA में आतंकी घोषित किए गए वो हैं अमीन खुबैब, अरबाज अहमद मीर, डॉक्टर आसिफ मकबूल डार, अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला, हरविंदर सिंह संधू, लखबीर सिंह लांडा। इसके अलावा द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे आतंकी संगठनों को भी NIA ने बैन करवाने में कामयाबी पाई है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि साल 2023 NIA के लिए बेहद सफल साल साबित हुआ। NIA सफल रहा यानी देश सफल रहा। आशा है साल 2024 के आंकड़े 2023 के आंकड़ों को पीछे छोड़ सफलता की नई कहानी लिखेंगे। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। वहीं इस तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इन प्रोग्राम्स को आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से भी सीधे देख सकते हैं। जय हिंद।